हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने आंवला एकादशी वाले दिन से, और हम लोग जा रहे थे हवेली पर पूजा करने के लिए। आंवले का जो पेड़ है वो हवेली पर ही है, गांव में आसपास कहीं नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पे पहुँच गए थे। मंदिर भी है, हवेली भी है, यहाँ पर बहुत सुंदर सा बगीचा भी है। तो हम लोग मंदिर पे आ गए थे, मेरे साथ में तीनों बच्चे थे। और यहाँ पे मेरी एक ननद जी है, मतलब कि बुआ जी की बेटी वो है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मतलब जहाँ मैं पूजा करने आई थी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाया, उसके बाद धूप बत्ती वगैरह लगाई थी। और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैं दीपक भी लेके नहीं आ पाई थी, तो अंशी ने फिर जुगाड़ लगाई, उसको सूखा पत्ता मिल गया था। तो यहाँ पे जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने पूजा कर दी थी। और यहाँ पे ये है हवेली के पीछे का सीन। यहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैंने बताया था, क्योंकि मैं जल्दी में आई थी पूजा करने के लिए। अभी घर पे खाना भी नहीं बनाया था और बच्चे बोल रहे थे भूख लग रही है, तो फिर मैं जल्दी से पूजा करके घर के लिए वापस हो ली। और यहाँ पे शिवू ने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को। हम लोग आ रहे हैं बैठ में थे, वो भी जंगल में थे। जो मेरी दीदी है वो भी मेरी अति दीदी है, वो मेरी बुआ है, वो मेरी मम्मा है। तो गाइस, और ये है होली वाले दिन का। यहाँ पे सुबह के झाड़ू पोछा से मैं फ्री हो गई थी, सारा काम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे को रखनी थी होली, तो यहाँ पे वही तैयारी मैं कर रही थी। बच्चों से मैंने बाहर से गोबर मंगा लिया था। और यहाँ पे मैं ये जो फ़र्श है ना, अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी होली तो फ़र्श चटक जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे, अब मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, पहले गोबर का अच्छे से, मतलब वो एक जो बिछोने टाइप का होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं कूलरी वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पे बच्चे आज घर पे ही थे, छुट्टी चल रही है बच्चों की होली की, तो ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे। और अंशी को देख लो, ये पॉलीथीन पहन के ये मेरे साथ काम करवा रही थी। और वो गोबर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इससे और लाने के लिए बोल दिया था। यहाँ पे अति, अंशी, शिवू तीनों ही मेरे साथ कुछ न कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे अति मेरे को यहाँ से कूलरी की जो माला होती हैं वो इसी ने बनाई थी, वो निकाल के मेरे को दे रही थी। और यहाँ पे मैं इससे बोल रही थी कि ये तो थोड़ी सी तूने ढीली कर दी है, क्योंकि जब मैं इसको रखूँगी ना तो ये फिर रखने में नहीं आती हैं। और यहाँ पे अंशी फिर से गोबर लेके आई, उससे गोबर फैल गया था, तो वही समेट रही थी। और तीनों बच्चे अपना अपना काम मुझे अपने तरीके से बता रहे हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद फिर मैंने कूलरी की जो माला है वो इस पे रखी। और कहा जाता है ना कि एक माँ की सबसे बड़ी ताकत तो उसके बच्चे होते हैं, तो सच में मेरी ताकत मेरे बच्चे ही हैं। और जब मैं कोई भी काम करती हूँ और थक जाती हूँ, तो फिर जब मैं इन लोगों को देख लेती हूँ ना, तो मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाती है। फिर सोचती हूँ जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो मेरी हेल्प किया करेंगे, और अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जितना उनके करने लायक काम होते हैं वो सारे काम मेरे साथ करवाते हैं। और मेरे तीनों बच्चों मेरी जान है, और एक माँ की जान तो खैर बच्चे उसके होते ही हैं, हर एक माँ की जान होते हैं उसके बच्चे। तो और सच में मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अपने पापा से, वैसे तो सबसे ही करते हैं, लेकिन बच्चों की भी जान उनके माँ बाप ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे काना का थोड़ा सा श्रृंगार किया था। और इनको मैंने ये मैं हल्की पर्पल कलर की पोशाक है वो पहनाई थी। और ये पोशाक अभी अति गई थी, अति और जो पापा जी हैं वो और अंशी तीनों लोग गए थे वृंदावन परिक्रमा के लिए, वहाँ से लेके आए थे। और ये बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे थे ये इस वाली ड्रेस में, सॉरी पोशाक में, इसको मैं ड्रेस तो नहीं कहूँगी। और यहाँ पे सारे भगवान जी की मैंने आरती की फिर। और देख लो खाना कितना सुंदर लग रहा था आज।
वैसे तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे थे मेरे को। और यहाँ पे मैंने ये जो सूजी है इसको भून के रख दिया था, और ये मैंने किस लिए भुनी थी वो मैं आप लोगों को बताऊँ। ये मैंने जो गुजिया है ना वो बनने के लिए भुनी थी, तो उसका मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, या यूँ कह लो कि मैंने किया नहीं था, क्योंकि काम की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है। त्यौहार का काम है, सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, टाइम पर सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी छत पे, और छत पे आने के बाद अति भी आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। मैं इससे बोल रही थी तू जाके नहा ले, लेकिन ये अपने मन का करती है। तो अंशी शिबू दोनों नहा लिए थे और अपने हाथ से नहाए थे। आज मैंने इन लोगों को नहीं नहलाया था, एक को भी, और अति भी आज तो अपने हाथ से ही नहाएगी। तो यहाँ पे ये पूरी बेल रही थी, और उसमें जो गुजिया टाइप की हैं इनको कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये मैं कर रही थी जो होली पूजने जाते हैं उसके लिए। और इनसे शायद हमारे यहाँ पर पिचकिया बोलते हैं, और आटा को ऐंठ के और बनाते हैं उनसे लठिया बोलते हैं। तो यहाँ पे यही सब यही सब कर रही थी मैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद फिर मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया था। और वैसे तो हमारे यहाँ पे होली सुबह के टाइम पूजी जाती है, लेकिन पापा और ये खेत पर थे, खेत में पानी लग रहा था मूंग बुवाई के लिए, तो ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में। मेरा सारा काम टाइम पर तैयार हो गया था, लेकिन होली पूजने के लिए ये जाएंगे या तो फिर पापा जाएंगे। तो फिर जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद पूजने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम, जब होली जलती है उस टाइम। और है यहाँ पे ये जो बड़ी वाली होली होती है वहाँ से कंडी लेके आए थे, और वो मैंने यहाँ पे जो गुलरी होती हैं उनके बीच में रख दी थी, अच्छे से सुलग गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूप से इसको हवा दे दी थी, तो ये जल्दी से जल गई थी। और उसके बाद सब लोगों ने पूजा की थी। सब लोगों ने कहूँ या यूँ कहूँ कि अभी तो हम लोग ही जग रहे थे, मतलब मैं और ये दोनों ही जग रहे थे, तो बच्चे नहीं जग रहे थे। बच्चे तो सो गए थे जल्दी। वैसे तो अब की बार जो होलिका पूजन है वो जल्दी हो गया था, हर साल थोड़ा सा लेट हो पाता था, लेकिन तब भी ये लेने गए थे तो ये 11 साढ़े 11 के करीब आ पाए थे। तो बच्चे सो गए थे, और पापा ने भी बोल दिया था कि तुम लोग ही पूजा कर लो, मम्मी भी छत पे सो गई थी। तो फिर हम दोनों ही जग रहे थे, और उसके बाद मैंने इनको यहाँ पे भेज दिया था बच्चों को जगाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बाल मैंने भुनी थी, और उसके बाद ये आ गए थे भुनने के लिए, और मैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो बच्चे जग गए थे, लेकिन ऐसे ही जग के आए थे, मतलब थोड़ी सी पूजा करके फिर जाके सो गए थे। और अति तो वहाँ से जग के आके फिर से बाहर तखत पे आके सो गई थी। तो अंशी ने पूजा कर ली थी, मैंने कर ली थी, और इन्होंने भी पूजा कर ली थी। उसके बाद अति अंशी जाके सो गई थी दोनों, और शिवू जगता रहा था मेरे साथ जब तक, मतलब हम लोगों ने परिक्रमा लगाई थी तब तक। और मैं यहाँ पे इनसे बोल भी रही थी कि परिक्रमा के लिए 3 लोग हो रहे हैं, तो इन्होंने बोला कोई नहीं, माता रानी सब जानती हैं, सब चलता है। तो यहाँ पे हम तीनों ने पूजा की, परिक्रमा लगाई, और उसके बाद जब तक होली जल नहीं गई तब तक हम यहीं पे बैठे रहे थे। शिवू तो जाके सो गया था, और उसके बाद यहाँ पे जो चने के चूरे होते हैं वो हमने यहाँ पे भूने, थोड़े से ही भुने थे, क्योंकि ये जल के इसमें लग रहे थे, निकलने में नहीं आ रहे थे, रखे हुए थे और भी, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़े से ही भुने थे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में।